बिहार जाति आधारित गणना 2022 से संबंधित चर्चा में आप सबों का अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भवन संख्या, मकान संख्या, परिवार संख्या एवं परिवार का क्रम संख्या। जो संक्षिप्त मकान सूची के भाग 2 में 10 कॉलम दिए गए हैं, उनमें ये कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 8। अगर इन 4 कॉलम को हम अच्छी तरह समझ लें, इन 4 कॉलम के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो निश्चित रूप से हम 10 कॉलम को पूरी अच्छी तरह से भर पाएंगे। तो हम चलते हैं, यहाँ पर कुछ संभावित स्थितियाँ हैं। इन स्थितियों के आधार पर इन 4 कॉलम को हम भरेंगे और उससे स्पष्ट हो जाएगा कि भवन संख्या कैसे देंगे, मकान संख्या कैसे देंगे, परिवार संख्या कैसे देंगे और परिवार का क्रम संख्या कैसे देंगे। तो स्थिति 1 कि भवन 1 में मकान की संख्या 1 है और उस मकान में 1 परिवार है। तो भवन 1, इसलिए भवन की संख्या 3 अंकों में 001 लिखेंगे और मकान की संख्या भी 001 लिखेंगे। और परिवार की संख्या, चूँकि इस भवन के मकान में 1 ही परिवार है, इसलिए 1 लिखा जाएगा और परिवार का क्रम संख्या भी 1 ही होगा। अब हम चलते हैं, भवन संख्या 2 में मकान की संख्या 1 है और उस मकान में 2 परिवार है। तो भवन की संख्या आगे बढ़ाते हुए 002 होगा, मकान की संख्या भी 002 होगा और चूँकि इस मकान में 2 परिवार है, इसलिए 2 को हम 2 बार लिखेंगे और परिवार का क्रम संख्या 1 और 2 होगा। 2 बार इसलिए लिखेंगे कि दोनों परिवार के मुखिया का नाम आगे के कॉलम में लिखना है, इसलिए इसे 2 बार लिखेंगे और क्रम संख्या भी 2 बार लिखेंगे। तो इसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि चूँकि भवन संख्या 2 के मकान संख्या 2 में 2 परिवार है, तो इसे मकान संख्या 2 को 2 बार लिखेंगे और भवन संख्या 2 को भी 2 बार लिखेंगे। अब हम चलते हैं भवन संख्या 3 में। भवन संख्या 3 में मकान की संख्या 2 है और दोनों मकान में 1 परिवार है। तो भवन संख्या बढ़ेगा 003, मकान की संख्या भी बढ़ेगा 003 और यहाँ पे दोनों मकान में 1 परिवार है, तो 1 और क्रम संख्या 1। यहाँ पर प्रत्येक परिवार के लिए क्रम संख्या पुनः 1 से शुरू होगा। तो अब चलते हैं भवन संख्या 3 में ही दूसरा गणना मकान, तो 004, उसमें भी 1 परिवार और उसका भी क्रम संख्या 1 ही होगा और यहाँ भी 003 लिखा जाएगा भवन, क्योंकि भवन संख्या 3 में 2 मकान है, 3 और 4 और दोनों में 1 परिवार है और इसलिए दोनों का क्रम संख्या 1 और 1 होगा। अब हम चलते हैं भवन संख्या 4 में मकान की संख्या 2 और पहला मकान में 3 परिवार और दूसरा मकान में 2 परिवार। तो भवन संख्या 4 004, मकान की संख्या 005 होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मकान की संख्या और भवन की संख्या में अंतर आ रहा है। मकान की संख्या भी लगातार बढ़ते जाएगा, भवन की संख्या भी बढ़ते जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मकान की संख्या 1 ज़्यादा हो गया है, इसलिए इसका संख्या 5 हो गया और भवन की संख्या 4 ही रह गया। तो एक बार पुनः हम चलते हैं कि भवन संख्या 4 में मकान की संख्या 2 है, पहला मकान में 3 परिवार और दूसरा मकान में 2 परिवार। भवन संख्या 4 के पहला मकान में 3 परिवार, तो यहाँ पर 3 बार हम लिखेंगे 3 को और यहाँ पर क्रम संख्या पुनः 1 से प्रारंभ कर 1, 2 और 3 लिखा जाएगा। और यहाँ पर चूँकि इस मकान में 3 परिवार है, अतः 3 बार उस मकान संख्या को रिपीट किया जाएगा। ठीक उसी तरह भवन संख्या को भी आगे बढ़ाएंगे, उसी तरह रिपीट होगा 3 बार। अब हम चलते हैं कि भवन संख्या 4 के दूसरे मकान, यानी कि मकान संख्या 6 में 2 परिवार है, दूसरे मकान में 2 परिवार हैं, इसलिए यहाँ पर 2 बार लिखा जाएगा परिवार की संख्या और परिवार का क्रम संख्या 1 और 2 होगा। और ठीक उसी तरह 2 बार परिवार संख्या लिखने के कारण मकान की संख्या भी 2 बार लिखा जाएगा और भवन संख्या, चूँकि अभी 4 में ही यह मकान है, इसलिए
4 ही लिखा जाएगा। तो एक बार पुनः हम लोग देख लें कि भवन संख्या 1 में एक गन्ना मकान, एक परिवार जिसका क्रम संख्या 1। भवन संख्या 2 में एक गन्ना मकान, लेकिन इस गन्ना मकान को 2 बार लिखने का मतलब है कि इसमें परिवार 2 है और क्रम संख्या 1 और 2 होगा। भवन संख्या 3 में 2 गन्ना मकान, 3 और 4 है, दोनों में एक एक परिवार है, क्रम संख्या 1 और 1 लिखा जाएगा। भवन संख्या 4 में 2 गन्ना मकान, 5 और 6, 5 में 3 परिवार है, इसलिए 3 को 3 बार लिखा गया और 5 को भी 5 बार लिखा गया, माफ़ कीजिएगा 5 को भी 3 बार लिखा गया और परिवार का क्रम संख्या 1, 2, 3 हुआ। ठीक उसी तरह भवन संख्या 4 में ही यह गन्ना मकान 6 में परिवार 2 है, इसलिए क्रम संख्या 1, 2 हुआ और 6 को भी 2 बार लिखा गया चूँकि परिवार की संख्या 2 बार लिखा गया। और ये दोनों मकान यानी कि ये 3 परिवार और 2 परिवार, 5 परिवार, 2 मकान, 1 भवन। तो अब हम इससे स्पष्ट हम समझते हैं कि आप स्पष्ट हो गए होंगे कि भवन संख्या, मकान संख्या, परिवार संख्या और परिवार का क्रम संख्या संक्षिप्त मकान सूची के भाग 2 पर कैसे लिखेंगे। धन्यवाद।